हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक मैथमेटिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 8वीं क्लास का गणित अभ्यास 1B यानी कि अध्याय 1 का जो एक्सरसाइज सेकंड 1B को हल करेंगे। तो सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सत्य या असत्य। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दिया है कि -4/5 प्लस -4/5। तो इसका यदि हम एलसीएम लें तो 5 ही होगा, तो -4 प्लस -4 यानी कि -4 और -4 -8/5, जो कि यह सत्य होगा। सेकंड है इसका, इसी का पार्ट सेकंड, -6/7 प्लस 6 परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे इसे हल करेंगे तो 7, ये 7 है, 7 6 42, 42 से 6 घटाओगे तो माइनस के 36 प्लस के 36, 7 6 42, 42 में से -6 घटाने पर ये 36/7, जो कि एक परमेय संख्या है, जो कि एक परमेय संख्या है, क्योंकि यह P/Q के रूप में भी है। यहाँ पे ये क्वेश्चन तो हमारा परमेय संख्या नहीं है ये कहता है, लेकिन ये तो परमेय संख्या है, इसलिए यह कथन असत्य होगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो दो परमेय संख्या हों, उनके हम क्रमों को बदल दें तो योगफल तो वही रहेगा। ये तो कथन सत्य है। जैसे कि यहाँ पे ये नियम भी दिया है, दो परमेय संख्याओं के क्रम आपस में बदलकर जोड़ने पर भी योगफल समान रहता है, इसलिए यह कथन सत्य होगा। तीन परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है। इट इज़ रॉन्ग आंसर। तीन परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या होता है, जबकि ये क्वेश्चन कहता है नहीं, परमेय संख्या नहीं होता है, जबकि यह परमेय संख्या होता है। 3 या 4 या 5 या 2 परमेय संख्याओं को जोड़ने पर उनका योगफल जो प्राप्त होगा वह परमेय संख्या ही प्राप्त होगा, इसीलिए यह कथन असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो चलिए इसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को तो हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है -3/4 कोष्टक बंद, और दिया है इसमें 3। तो इन दोनों को हम ऐड करें, जोड़ें तो -3/4 प्लस 3, यानी कि इसके नीचे हम 1 रख सकते हैं, इसका एलसीएम तो 4 ही आएगा। तो -3 चौकाते हैं, प्लस 1 का पहाड़ा हम 4 में पढ़ेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। 12 में से 3 घटाओगे तो यहाँ पे 9/4 प्राप्त होगा, जो कि एक परमेय संख्या है।
परमेय संख्या है। इसी का सेकंड पार्ट है -1 और -2/3। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। इसके नीचे हर में 1 रख सकते हैं। एलसीएम तो 3 ही आएगा। 1 का पहाड़ा 3 में 3 बार, 3 एकम 3 प्लस 3 का 1 3 में 1 बार और 1 का गुणा -2 में, तो -2 ही प्राप्त होगा। तो -3 और -2 तो -5 हुआ और बटे में 3, जो कि p/q का रूप है, अंश बटे हर का रूप है। तो ये भी परमेय संख्या होगा, परमेय संख्या। अगला नेक्स्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो ये -5/8 -9/13 है इक्वल -9/13 प्लस -5/8। तो इसी प्रकार सेकंड व थर्ड तीनों को क्रमशः हम हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, -5/8 प्लस -9/13 इक्वल -9/13 प्लस -5/8। 13 और 8 का एलसीएम तो 13 104 होगा और 8 का पहाड़ा 104 में 13 बार जाएगा। 13 का गुणा 5 में करेंगे, 13 पंजे 65 हो जाएगा, प्लस 13 का 104 में 8 टाइम 8 बार जाएगा। 8 का गुणा 9 में, तो 8 9 72 हो जाएगा। इसी प्रकार 13 और 8 का सेकंड साइड जो कि RHS है 104 ही आएगा इसका। 13 का इसमें भी 8 बार जाएगा। 8 का गुणा 8 9 72 हो जाएगा, प्लस 8 का 104 में देंगे तो 13 बार 13 पंजे 65 हो जाएगा। तो माइनस के 65 और 72, तो माइनस के 137 हुए बटे 104, यानी कि इधर भी ये 72 और 165 137 होंगे बटे 104, यानी कि यह LHS इक्वल RHS है। यही सत्यापित करना था। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट 3 प्लस -7/12, जो कि माइनस की संख्या है, इसीलिए हमने इसे ब्रैकेट में रखा है। हमेशा ध्यान रखिए माइनस की संख्या को ब्रैकेट में ही लिखें। तो यहाँ पे हम इस 3 के नीचे 1 रख सकते हैं और इस 3 के नीचे भी 1। तो 12 और 1 का तो एलसीएम 12 ही होगा, या फिर इस टाइप से कीजिए 12 तिया 36 और 36 में से 7 घटाओगे तो यहाँ पे 29 बचेंगे, वो भी किसके, प्लस के। इसी प्रकार 12 तिया 36 एलसीएम तो 12 ही होगा और 12 तिया 36, 36 में से 7 घटाने पर यहाँ भाई 29 ही बचते हैं। तो ये 29/12 और ये भी 29/12, LHS इक्वल RHS हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट और है, तो माइनस की 4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16, इसी टाइप की इधर संख्या है, इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बड़े कोष्ठक को हल करते हैं। तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4 है, तो 7 और 4 का एलसीएम तो 28 होगा और यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा। 7 का टेबल हम 28 में 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, 4 चौक 16 और प्लस 4 का 7 बार, 4 7 28, 7 एकन 7 ब्रैकेट बंद, प्लस 7/16 और ये जो माइनस का है ना चिन्ह, इसे हम अंश में कन्वर्ट कर देंगे। इक्वल
ये -4/7 है, प्लस इसका भी एलसीएम लेंगे हम, बड़ी कोष्टक को सबसे पहले हल करेंगे। तो ये 16 और 4 का जो एलसीएम होगा तो 16 ही होगा। 4 का पहाड़ा 16 में 4 बार, 4 एकन 4, प्लस ये 16 का 16 में तो एक बार जाएगा और एक का गुणा हम 7 में करेंगे तो 7 आएगा। ये जो माइनस का चिन्ह है इसे हर से हटा करके अंश में कन्वर्ट कर देते हैं और कोष्टक बंद। तो 16 में से 7 घटाओगे तो यहाँ पे तो माइनस के 9 बचने चाहिए, बटे नीचे 28, और ये माइनस की संख्या है इसीलिए हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस -7/16, ये बंद कर देंगे, -4/7, ये भी माइनस की संख्या है तो ब्रैकेट में और ब्रैकेट, प्लस और 7 में से 4 घटाने पर तो माइनस के 3 बचेंगे, बटे नीचे 16। अब इधर 16, 28 दिया है और 16 दिया है, तो इसका जो एलसीएम आना चाहिए वो तो 84 आएगा। 84 नहीं, सॉरी, ये 112 आना चाहिए, 112। तो 28 का 112 में तो 4 बार टेबल जाएगा और 4 का गुणा हम 9 में करेंगे तो 4 नाम 36, माइनस के 36, प्लस 16 का 112 में टेबल देंगे, पढ़ा पढ़ेंगे तो 16 में 37, 112 7 बार, और 7 का टेबल 7 में 7 7 49 हो जाएगा। इसी प्रकार इधर 16 और 7 का एलसीएम 112 आएगा, और ये 7 का पहाड़ा हम 112 में 16 बार ही जाएगा, 16 चौक 64 हो जाएगा। माइनस की संख्या को हमेशा ब्रैकेट में ही लिखें। 16 का 112 में 7 बार और 7 या 21 हो जाएगा, 16 में 7 112, तो 7 बार 7 या 21, -21। अब यहाँ पे 9 और 6 15 हो जाएगा, मैं इधर हल कर देता हूँ इसे। तो ये 15 के 5, 4 और 3 7 और 1 8 हासिल का माइनस, क्योंकि ये भी संख्या माइनस की है तो ये भी माइनस की है, तो दोनों जुड़ेंगे लेकिन रहेंगे माइनस के ही, बटे 112। इधर हम देखते हैं 4 और 1 5 आएगा, और 6 और 2 8 आ जाएगा, और ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो ये भी दोनों जुड़ेंगे लेकिन ये चिन्ह माइनस का ही रहेगा, 112। तो इस प्रकार LHS इक्वल RHS हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो इस प्रकार हम डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमने कंप्लीट किया, और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि यदि a और b दो परमीय संख्याएं हैं और a प्लस बी का मान है -15/11, तो b प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हम a प्लस बी का मान दिया है, जबकि a और b दो परमीय संख्या हैं, तो इसे कैसे हल करेंगे हम, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि a प्लस बी यानी कि a प्लस बी इक्वल है -15/11। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि योग की संक्रिया के क्रम विनिमय प्रगुण से संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं।
जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए बी ए प्लस बी बराबर दिया है -15/11, तो बी प्लस ए का मान भी -15/11 ही होगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को देखेंगे तो यहाँ पे -12/7 है, तो यहाँ पे भी -12/7 है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 5/-11 है, लेकिन राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है। तो ये संख्या तो इससे मैच कर जाती मिल जाती है, लेकिन ये 5/-11 नहीं मिल पाती है। इसीलिए इस रिक्त स्थान में खाली जगह में 5/-11 आएगा। और इसमें देखते हैं ये -10 से मिलता है, और -7/12 से मिलती है, लेकिन यहाँ पे 5/6 नहीं मिल पाता है, इसीलिए हम यहाँ पे 5/6 रख सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 6 है सरल कीजिए, जो कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न है, ये माइनस प्लस की मिक्सर मतलब जो मिश्रण भिन्न है, ये माइनस की और प्लस भी दिया है इसमें, तो इसे हल करेंगे हम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। सरल कीजिए, सरल कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/4 प्लस -8/9, ये तो माइनस की संख्या है तो ब्रैकेट तो लगाना होगा, 5/8। तो इसका जो एलसीएम है 4, 9, 8 का एलसीएम, तो 8 9 72 ही होगा, 72। 4 का पहाड़ा 72 में पढ़ेंगे तो ये 18 बार जाएगा, 18 चौक 72, और 18 का गुणा 3 में करेंगे तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54 हो जाएगा। प्लस अब 9 का पहाड़ा हम 72 में 8 बार जाएगा, और 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, वो भी किसका, माइनस का है, इसीलिए मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। 8 का पहाड़ा 72 में 8 9 72, 9 बार, 9 का गुणा 5 में करेंगे तो 9 पंजे 45 आएगा। तो इस प्रकार हम इसे हल कर सकते हैं। और यहाँ पे 5 और 4 ये भी प्लस की संख्या है और ये भी प्लस की संख्या है। माइनस की संख्या तो हमें अलग से दिखाई दे रही है, जो कि संख्या से पहले माइनस लगा हुआ है। तो इस वाली संख्या को और इस वाली संख्या को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 5 और 4 9 हुआ, और 4 और 5 9, प्लस -64 जो कि माइनस की संख्या है, ब्रैकेट में है, बटे 72। तो यहाँ पे 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचना चाहिए, 9 में से 6 घटाने पर 3 बचना चाहिए, बटे नीचे 72। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगला सेकंड पार्ट है इसी का। सेकंड पार्ट में दिया है कि माइनस के 9/10 जो कि माइनस की संख्या है, ब्रैकेट लगाना होगा, प्लस 22/15 और फिर से 13 और माइनस के 20, ये भी माइनस की संख्या है। इसे हल करेंगे तो 10 और 15 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो तो 60 आना चाहिए, तो 60 आएगा। अब 10 का पहाड़ा 60 में तो 6 बार जाएगा, और 6 का गुणा 9 में, 9 6 54 हो जाएगा, 54 यानी कि माइनस का है। प्लस 15 का 60 में 4 बार जाएगा, 15 चौक 60, और 4 का गुणा 22 में करेंगे तो 88 यानी कि 88 आना चाहिए, जो कि प्लस की संख्या है, इसीलिए हम इस पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। फिर प्लस की संख्या है 20 का पहाड़ा 60 में 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 13 में तो 39 हो जाएगा। ये जो माइनस का है चिन्ह वो तो हर में है, लेकिन हम इसे अंश में चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे दो संख्या माइनस की दी हुई है, एक ये भी माइनस की है और इससे भी पहले माइनस लगा हुआ है तो माइनस की हुई, तो इन दोनों माइनस की संख्याओं को जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। 9 और 4 13 हुआ, 5 और 3 8, और एक हासिल का 9 हो गया, और वो भी माइनस के ही रहेंगे। प्लस 88,
यानी कि बटे नीचे 60। अब इसे हल करने पर भाई 3 में से तो 8 नहीं जाएगा, तो 13 में से 8 घटाओगे तो 5 बचेगा, और इधर यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में से 8 तो कुछ नहीं बचेगा, तो ये तो 5 माइनस के ही बचेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है और माइनस की संख्या में से ही हमने प्लस की संख्या को घटाया है। तो यहाँ से हम इसे हल करेंगे तो 5 एकन 5 आएगा, और 5 का भाग इसमें 60 में देंगे तो 12 बार, और माइनस का चिन्ह ज्यों का त्यों रहेगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। निम्नांकित को योग की संक्रिया की प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो इसमें दिया है 3/7 प्लस माइनस 5/14 प्लस माइनस 11/14, और इसी का सेकंड पार्ट है 2/5 माइनस 8/-3 4/-5 और -2/3। तो इन दोनों क्वेश्चनों को अभी हल करते हैं। तो फर्स्ट योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 3/7 प्लस माइनस 5/14 कोष्टक बंद, और -11/14 ये भी कोष्टक बंद, क्योंकि ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं। अब यहाँ से 3/7 को हम अलग कर लेते हैं प्लस, और इन दोनों संख्याओं को हम -5/14 और ये प्लस -11/14, इनको हम एक बड़ी कोष्टक में हल कर लेते हैं। 3/7 प्लस, सबसे पहले इन्हीं दोनों संख्याओं को जो बड़े कोष्टक में हैं इन्हीं संख्याओं को हल करेंगे, माइनस माइनस वाली संख्या को पहले हल कर लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम तो 14 यानी कि 14 ही आएगा, तो 14 का 14 में एक बार, 1 का गुणा 5 में -5 आएगा, प्लस 14 का 14 में एक बार जाएगा पहाड़ा, और 1 का गुणा -11 में तो -11 ही आएगा। तो इस प्रकार 3/7 प्लस 11 और 5 तो माइनस के 16 हुए बटे 14, तो ये भी हमारी एक फ्रैक्शन बनता है। तो यहाँ पे फिर से हम एक बार पुनः एलसीएम लेंगे, और 7 का पहाड़ा 14 में तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 3 में 2 तिया 6 हो जाएगा, प्लस 14 का 14 में एक बार, और 1 का गुणा 16 में तो -16 आएगा, और 16 में से 6 घटाने पर तो माइनस के 10/14, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 5 से, इसे 2 से काटेंगे इसे -5 टाइम, और 2 से इसे 7 टाइम, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट में 2/5 जो एलसीएम हमारा है, जो हर में 5 है, यहाँ पे भी हर में 5 है ये, तो हम इन दोनों संख्याओं को सबसे पहले रखेंगे और एक ब्रैकेट में रखेंगे इन्हें, और 3 वाली संख्याओं को एक ब्रैकेट में, तो 2/5 हो गया ये, और प्लस ये 4/5। तो इधर देखिए ये तो माइनस का जो चिन्ह है वो तो हर में है, लेकिन हम इसे अंश में ले जाएंगे और कोष्टक लगा देंगे, और यहाँ पे एक बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं। प्लस अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि -8/-3 है, तो यहाँ पे -8/-3 इसे छोटे कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की हैं, प्लस -2/3, तो जो हर समान है उन संख्याओं को हम अलग रखेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम तो 5 ही आएगा, तो ये 5 का 5 में देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा, 5 का पहाड़ा 5 में फिर से एक बार 1 टाइम, और 1 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह ज्यों का त्यों बना रहेगा। प्लस यहाँ पे माइनस से तो माइनस डिडक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 8/3 बचेगा, तो इसका एलसीएम भी 3 ही होगा। तो 3 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो एक बार जाएगा, यानी कि 1 टाइम, और 1 का गुणा करेंगे 8 में तो 8 ही आएगा। प्लस ये तो कोष्टक बंद कर देंगे, 3 का पहाड़ा फिर से 3 में देंगे एक बार, तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा -2 में तो -2 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 4 में से 2 हटाने पर तो -2 प्राप्त होता है अपॉन 5, जो कि माइनस की संख्या है, कोष्टक लगाएंगे। 8 में से माइनस के हैं ये संख्या, तो इसे
-2 कट करना होगा, घटाना होगा, तो ये 8 में से 2 घटाने पर तो 6 प्राप्त होगा, बट ये में 3। तो इस प्रकार अब ये भी एक फ्रैक्शन बनता है, भिन्न बनती है, तो इसे पुनः एक बार हल करेंगे तो 5 और 3 का एलसीएम तो 15 आएगा। तो 5 का 15 में तो 3 टाइम जाएगा, 3 का गुणा 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 3 का टेबल 15 में तो 5 पर 5 6 30 हो जाएगा। 30 में से 6 घटाएंगे तो भाई 30 में से 6 घटाने पर तो 24 बचेगा, 24 बटे नीचे 15। अब इसे हम 3 से डिवाइड करें तो 3 से 8 24 8 बार और 3 से ये 5 बार, इसे हम इक्वल करके 8/5 जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस